अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का लेके जो तनाज़ा है वो उसकी जो चहल पहल है, उसकी जो खबर है वो इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है। और इंडिया की जानब से, भारत की जानब से जो है वो हर 4-5 महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद कोई ना कोई नया फितना, नया शोशा जो है वो छोड़ा जाता है। इस बार भारत की जानब से अब ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, तैयारियाँ की जा रही हैं और फ़ौज को तैयार किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर इसी के साथ साथ उनके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के जो आपस में अख्तिलाफ़ात हैं वो इस चीज़ को लेके भी जो है वो पैदा होना शुरू हो चुके हैं। इवन के गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जो कि इंडियन आर्मी चीफ हैं उनके लिए, और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो में जो है वो देखा जा सकता है कि जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो उस दौरान बड़े ही गुस्सीले अंदाज में वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ते हुए, उस मीटिंग को छोड़ते हुए और भागते हुए दिखाई दिए। उनकी जानब से ये कहा जा रहा था कि हमारे पास इतने, ना तो हमारे पास वो ताकत है, ना हमारे पास वो फौज है, ना हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इतना जंगी साजो सामान है कि हम जो है पाकिस्तान का जवाब दे सकें या पाकिस्तान के साथ जो है वो लड़ाई लड़ सकें या उनके ऊपर हमला कर सकें। नाज़रीन करम, ये सब चीज़ें एक साइड पे, लेकिन आज इस व्लॉग में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इंडिया की जानब से अभी एक नया जो प्रोपेगेंडा है, एक नया जो एक तरीकाकार है, तरीका वारदात है, वो अपनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और वो तरीका ये है, एक आप पोस्ट देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि इस पोस्ट में देखा जा सकता है कि इंडियन के मुख्तलिफ जो एहलकार हैं वो फेक आईडीज़ के ज़रिए से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने फेक आईडीज़ बना दी हैं और फेक आईडीज़ के ज़रिए से वो पाकिस्तानियों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को वरगला के और पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ फुटेज वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि जिस पे जो बिलखुसूस आर्मी को लेके, जो आर्मी किस तरह की तैयारियां कर रही है, आर्मी जो है वो क्या क्या उनकी तरफ से पेशरफ्त जो है वो की जा रही है पाकिस्तान की आर्मी की जानब से, कि इन तमाम फुटेज को, इन तमाम वीडियोस को जो है वो किसी तरह से हासिल किया जा सके। और बाकायदा तौर पर इस पिक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं, इस फुटेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेंशन करके बाकायदा लिखा कि 5,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप हमें आर्मी की किसी भी तरह की हरकत को, नकलो हरकत को, या वो जो कुछ भी कर रहे हैं आप उनकी फुटेज या वीडियो बना के भेजेंगे तो एक तस्वीर या एक वीडियो के बदले में आपको हम 5,000 रुपये आप सेंड करेंगे और फिर उसका नाम जो है वो सिगरा राज में रखा जाएगा। तो ये जो मुख्तलिफ हथकंडे हैं वो इंडियन आर्मी की जानब से, इंडियन जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं या इंडिया की जानब से ये अडॉप्ट करना शुरू कर दी हुई हैं। तो तमाम पाकिस्तानियों से मेरी जो है वो गुजारिश है कि खुदारा इस तरह की जो फेक आईडीज़ हैं उनके चक्करों में ना पड़ें, उनकी बातों में ना आएँ। और ये अगर आप इनकी बातों में आके थोड़ी बहुत लालच के चक्कर में अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो आपके लिए, हमारी जो आर्मी है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकता है। उनका मकसद ये है कि आप लोगों को ट्रैक से उतार के और फिर अब जो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की खुफिया जो मालूमात हैं वो ली जा सकें। हालांकि अगर देखा जा सके तो वो तो बिल्कुल जो है वो उनके अंदर ना तो इतनी हिम्मत है, ना ही उनके अंदर इतना जज्बा है और ना ही वो जो है वो हमला करने के काबिल हैं। लेकिन आए रोज़ उनका ये बिलखुसूस जो मोदी हुकूमत है उनका ये वतीरा रहा है कि जब भी इलेक्शन का टाइम करीब आता है तो वो फिर इस तरह के कहीं ना कहीं जो है वो या तो खुद से वो धमाके करवा देता है, या कहीं ना कहीं मुसलमानों को मरवा देता है, या फिर कहीं ना कहीं हिंदुओं को मरवा देता है। मतलब इस हद तक वो शख्स जा चुका हुआ है कि सिर्फ वो अपने इलेक्शन जीतने के लिए के हमले करवाना शुरू कर देता है। और उसकी अगर हम तारीख देखें तो साबका दौर में भी बिलखुसूस जब वो राजस्थान का वज़ीर आला रहा है तो उस दौरान भी उसके बारे में ये जो बात मंजर आम पर आई थी कि उसने मुतअद्दिद मुसलमानों को मरवाया, उस दौरान कत्ल करवाया उन मुसलमानों को, और फिर उनकी बिना पर उसने जो है वो वोट हासिल किए और फिर वो वहाँ का वज़ीर आला बना। और फिर उसके बाद जब ये पहले भी वज़ीर आज़म बना उस दौरान भी इसने उस वज़ारत उज़्मा पर फाइज होने से पहले इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल किए और फिर जो हिंदू बरादरी है उनकी जो वोट है वो हासिल करने के लिए वो इस तरह जो अक़लियती बरादरी हैं इंडिया के अंदर, जैसा मुसलमान हो या सिख हो या दूसरी कोई भी कम्युनिटी हो, उनके खिलाफ जो इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, उनको मरवाता रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ताकि वो वहाँ से हिंदू जो अक़लियती बरादरी है उनसे वोट हासिल कर सके और मुसलमानों को जो है वो मरवा सके या दीगर जो अक़लियतें हैं उनको मरवा के जो है वो फिर आगे बढ़ सके। इस बार फिर जो है चूँकि इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी ने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए।
پہلگام جو واقعہ ہوا، پہلگام واقعے کے اندر تو جو کہ انہوں نے پہلگام واقعہ کروایا، وہاں پہ کتنے کشمیری اور کتنے سیاحوں کی جو ہے وہ جانیں معصوم جانیں گئی ہیں، اور صرف اس کا جو ذمہ دار ہے وہ نریندر مودی ہے، اور پھر اس کا الزام جو ہے پاکستان کے اوپر تھوپا گیا، پاکستان کے اوپر لگایا گیا، اور اب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ تو تمام تر پاکستانی سے میری درخواست ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کا ایک فریب ہے، جال ہے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی رقم نہیں ملنے والی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے، تو خدا را اس جو فریب ہے اس سے بچیں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، اور اپنی جو پاک آرمی ہے، جو پاکستان کی آرمی ہے، اس کے اوپر آپ یقین رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے جو جوان ہیں وہ بہادر فورسز ہیں، بہادر جوان ہیں، اور ان کے اندر صرف ایک جو جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ، یہی کافی ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس طرف بڑھیں گے تو یقیناً اسی وقت ہی جو ہمارے جو دشمن ہیں ہمارے، ان کی جو ناکامی ہے وہ اسی وقت ہی سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کی جو پسپائی ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمان ہیں وہ یقینی طور پر کامیاب ہوں گے، اور پاکستان کامیاب ہوگا۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹمی ملک ہے، ہمیں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں بلاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ایک نئے بلاگ سے پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔